आज हम एक नए क्वेश्चन को लेकर के हाजिर हैं। सीआई और एसआई के मिक्स क्वेश्चन का रेशियो बेस्ड पे ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। सीपीयू में भी पूछा गया था इस साल और सीजीएल में भी। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। पहले वर्ष के सीआई का दूसरे वर्ष के सीआई से अनुपात 6:35 है। 3 साल के ब्याज का अनुपात 1:5:7 हो तो तीसरे वर्ष के सीआई का दूसरे वर्ष के सीआई से अनुपात ज्ञात करो। ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन भी टिक है, आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का जो तरीका है बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें से हम जो सबसे बेहतर तरीका है उसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें एसआई और सीआई क्या है। आप कहेंगे कि जो एसआई है या सीआई है, फर्स्ट ईयर के लिए तो सेम ही होता है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 साल का है। फर्स्ट ईयर में अगर हम कहें कि इसका अनुपात दिया है फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर से, मतलब पहले साल कितना है 6 है एसआई, पहले वर्ष का सीआई का अनुपात दूसरे वर्ष सीआई से। तो पहले वर्ष का सीआई हो या एसआई हो, दोनों सेम है, मतलब हम कह देते हैं कि ये एसआई है। चूंकि रेट का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1:5:7। अब आपको पता है कि फॉर्मूला होता है PRT/100, ये फॉर्मूला होता है एसआई का, सिंपल इंटरेस्ट। जो सिंपल, अब आपको पता है कि जो प्रिंसिपल है वो भी फिक्स है, टाइम है वो भी फिक्स है, तो सिंपल सा क्या मतलब हुआ, रेट। जैसे जैसे रेट बढ़ेगा वैसे वैसे ही क्या होगा, मतलब रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। अब इंटरेस्ट यहाँ पे रेट का अनुपात दिया है 1:5:7, तो रेट का अनुपात भी इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। तो अगर हम कहते हैं कि 6 है, क्योंकि एसआई है तो एसआई हर साल बराबर होता है। अगर ये 6 है तो 5 साल में, मतलब 5 के अनुपात में कितना बढ़ेगा, तो 6×5 = 30, यानी कि सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा 30, थर्ड ईयर कितना हो जाएगा, तो 6×7 = 42। ठीक है। अब आपको पता है कि चूंकि सेकेंड ईयर का जो सीआई है वो है 35, 30 तो है नहीं, यानी कि 5 रुपए क्या एक्स्ट्रा है। अगर ये 5 एक्स्ट्रा है तो ये किसके कारण मिला होगा, 6 रुपए में। तो आप कह सकते हैं कि सेकेंड ईयर का जो रेट होगा, जो R2 होगा, वो कितना होगा 5.6 पे। क्लियर है। अब आपको पता है कि चूंकि रेशियो में दिया हुआ है कितना 5, तो आप ये भी कह सकते हैं कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5/6, 1 की कितनी हो जाएगी 5/6 डिवाइडेड बाई 5, 5/6 कैंसिल, 1/6 हुआ। क्लियर है, ये 1/6 हुआ। तो अगर हम यहाँ से निकालें कि जो 7 का है, मतलब थर्ड ईयर का जो रेट है वो कितना होगा, R3 कितना होगा, तो 1/6 इंटू 7, यानी कि 7/6, ये कितना हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, तीसरे वर्ष का सीआई निकालना है। तो आपको पता है कि 42 तो है ही, साथ में जो ये पिछले जो इंटरेस्ट हैं इन पे भी इंटरेस्ट लगेगा, तभी तो थर्ड ईयर का सीआई मिलेगा। थर्ड ईयर का सीआई निकालने के लिए आपको 42 + 35, तो ये आपका आ जाएगा, ये 6 का आप कितना निकालेंगे, थर्ड ईयर का रेट कितना है 7/6, तो 7/6 प्लस कितना आ जाएगा 35 का भी कितना 7/6। तो ये आपका कहलाएगा थर्ड ईयर का फाइनल सीआई। ये हुआ थर्ड ईयर का सीआई। तो आप कहेंगे कि सीआई हुआ किसका, ये थर्ड ईयर का। रेशियो निकालना है सेकेंड ईयर के। अब इसको आप जब देखेंगे तो ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना बन जाएगा, तो ये आप कहेंगे कि 42 हुआ, ये 6 से 6 कट जाएगा 7 हुआ, प्लस ये कितना आ जाएगा 35 × 7/6, डिवाइड में सेकेंड ईयर का कितना है 35। बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 42 × 7 = 49, 42 × 7 = 49 प्लस 35 × 7 डिवाइडेड बाई 35। इसको सॉल्व करेंगे, 7 कॉमन हुआ, 7 क्या हुआ कॉमन, 7 कॉमन निकालेंगे, 7 × 7 = 49, यहाँ से बचेगा केवल 7, प्लस यहाँ से 7 निकल जाएगा, कितना बचा 35 डिवाइडेड बाई 35, यहाँ से काट देंगे 7 × 35, यहाँ 6 तो है ही है ना, इंटू में कितना आ जाएगा 6। इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना बचा, ये हुआ 7 प्लस 35/6
डिवाइडेड बाई 5। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें, 7 छंग 42 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6। और सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 35 और 42, 5 2 7, 4 3 7, 77 डिवाइडेड बाई 30। ये आपका क्या बन जाएगा, रेशियो फाइनल 77:30, जो कि आपका ऑप्शन दिया है बी नंबर। ये भी ऑप्शन क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं इसको पॉज करके, और मिलते हैं फिर हम इसी तरीके से क्वेश्चन ऑफ द डे लेकर के नेक्स्ट वीडियो में।